जोहार छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमतरी शहर के लाल बगीचे वार्ड में और ये बिल्डिंग किसी और की नहीं है, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग है। और बिल्डिंग में इतने कारनामे हुए हैं कि आपको बता दूं कि स्लैब सही से ढलाई नहीं हुआ है, जो बीम खड़े किए गए हैं उसकी मजबूती भी बहुत कमजोर है। अगर यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो गुणवत्ता विहीन है। और कहीं ना कहीं धमतरी में भी आजकल भूकंप के झटके बीच बीच में मिलते रहते हैं, तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं ढह जाएगी। और कांग्रेस का आज यहाँ प्रदर्शन है, लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, कर्मचारी पहुंचे, क्योंकि कल कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था। आपको दिखा दूं, ये पूरी बिल्डिंग है और बिल्डिंग में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है पूरा गुणवत्ताहीन है। धमतरी का एक ठेकेदार है, कहा जाता है ब्लैक लिस्टेड है, पता नहीं निगम में ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं, लेकिन उसके द्वारा ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। निगम क्या, प्रशासन क्या कार्रवाई करती है वो देखना लाजमी। लेकिन आपको अंदर दिखा दूं कि लगातार विधायक जी भी मौजूद है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, जो लगातार बिल्डिंग के बारे में अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में जो कॉलम ढलाई किया गया है और कॉलम के साथ जो बीम है वो बहुत कमजोर है, उसमें छेदे हैं, जबकि फिलिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, जिसके कारण बड़ी समस्या हो सकती है भविष्य में। और कहीं ना कहीं नगर निगम में ये कारनामा देखने को मिलता रहा लंबे अरसे से कि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं 2-3 साल में जर्जर हो जाती है। सिर्फ गारंटी अवधि तक बिल्डिंग की गुणवत्ता होती है, लेकिन आने वाले समय में क्या इसमें सुधार किया जाता है? क्योंकि लगातार सुशासन की बात करते हैं, पता नहीं सुशासन की सरकार धमतरी और प्रदेश में क्यों नहीं दिखती। अंदर विधायक जी उनसे ही बात करेंगे। आपको दिखा दूं कि पूरा ढलाई हुआ है, ढलाई होने के बाद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और खड़ा होने के बाद लगातार विधायक जी निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण करने के साथ ही जो लगातार विवाद आता है उसके बारे में बात करें। विधायक जी, क्या मामला, आप क्यों आए हैं? देखिए, यहाँ पे मोहल्ला वासियों ने शिकायत की है कि आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है, शासन का पैसा लग रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम जी निगम प्रशासन के द्वारा, निगम के जितने भी अधिकारी द्वारा ये भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला है और शिकायत मिला है कि जितने भी कॉलम है उसमें पूरा जाली आया हुआ है, छड़ अलग दिख रहा है, तो वो अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पता चल रहा है कि पिंटू अग्रवाल नामक व्यक्ति को यहाँ का ठेका मिला है। तो उनके खिलाफ पहले भी आपका आमद तालाब वाला जो नाली है उसमें भी अनियमितता पाई गई थी, उनके लिए भी शिकायत की गई थी, उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। और आप देखे होंगे कि 10 से 15 दिन तक आपका जो चौपाटी है वो बंद रहा। और उन्हीं के कारण, उन ठेकेदार के कारण आज हमारे भोले भाले व्यापारी, छोटे तबके के व्यापारी आज धमतरी में इतना अनियमितता के कारण उनका रोजगार छीना जा रहा है। तो ऐसे ठेकेदार को पूरा संरक्षण दिया जाए है, भाजपा के नेताओं द्वारा संरक्षण दिया, क्योंकि वो भाजपा की है। भाजपा, क्योंकि अभी पता चला कि उनके परिवार में पार्षद है और पार्षद के घर से ये ठेकेदारी कर रहा है। तो इस प्रकार से गुणवत्ताहीन निर्माण के खिलाफ अभी इंजीनियर साहब हैं और वो लिख कर देंगे, तैयार हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि उनके लाइसेंस को ब्लैक लिस्ट करने की भी बात हो रहे हैं और अभी चर्चा के बाद पता चलेगा। प्रवीण साहू जी उनसे बात। प्रवीण साहू जी, क्या मामला है, आप क्यों आए हैं? जी, ये लाल बगीचा में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी का कार्य यहाँ पे चल रहा है और जब से यह कार्य प्रारंभ हुआ है, हमने निगम प्रशासन को मौखिक रूप से कई बार सूचना दिया कि भाई यह कार्य गुणवत्ताहीन हो रहा है। एक बोरी सीमेंट, 8 धमेला रेती में इसका प्लास्टर का काम अभी होना बाकी है। और उससे पहले भी हमने यहाँ बताया कि भैया यहाँ पे नीचे जो रंगत का कार्य हो रहा है वो लाल ईंटे के द्वारा हो रहा है, ये गलत है। और इंजीनियरों का कहना था उस समय कि भाई ये पुरानी जो कॉलम है हम उसके बेस पे खड़े कर रहे हैं। तो निगम का जो एस्टीमेट जो बना है, जो इसकी जो गाइडलाइन है, उसका पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है और पूरा धड़ल्ले से लाल ईंटे का प्रयोग करके यह कार्य नीचे में किया गया है, रंगत का जो कार्य है। और उसके बाद यह निर्माणाधीन भवन जब बन रहा था तो हमने बताया कि भैया यहाँ पे कॉलम जो है वो ठीक से नहीं ढाल रहा है। तो इंजीनियर का कहना था नहीं सब ठीक है। निगम के इंजीनियर सुस्त हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे लापरवाही देखी जा सकती है, बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। और वो कारण क्या है वो इंजीनियर ही बता पाएंगे कि ये लापरवाही क्यों किया जा रहा है। साठगांठ हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हमको अंदाजा है कि ठेकेदार के साथ साठगांठ है करके यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम निगम को बार बार इस चीज़ की आगाह किया, हमने कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की, उन्होंने भी जांच के लिए हमको आश्वासन दिया था। कल मैडम के पास गए, आयुक्त मैडम के पास, प्रिया गोयल मैडम ने बोला कि 9 बजे टीम आएगी। हम वार्डवासी यहाँ पे 9 बजे से बैठे हैं, 8:30 बजे से बैठे हैं, हो सकता है पहले आ जाएं, लेकिन यहाँ पे टीम 11 बजे यहाँ पे पहुंची है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे कार्य में अनियमितता बरती गई है। इतना बड़ा दीवार खड़ा हो गया, ईंटों की गुणवत्ता चेक नहीं की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं साठगांठ है, इसलिए इनको संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए कोई भी प्रकार की यहाँ पे जांच नहीं हो रही है। अभी भी जांच को आश्वासन दिया जा रहा है। अब देखते हैं और देखते ये हैं कि ये झूठा आश्वासन है या वाकई अधिकारी अपने घर को इसी तरीके से निर्माण करके अपने घर में रह रहे हैं। काश ये
कार्य को अपना घर का कार्य समझ के अगर यहाँ पे कार्य करते तो ये इस तरीके से धांधली यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, हमारे भी जगत सर उनसे बात कर लेते हैं। जगत सर, क्या कुछ मामला है, आप भी आए हैं, उसके बारे में बताएंगे? जैसे कि इन्होंने बताया है कि वार्ड वासियों द्वारा इस आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर शिकायत किया कि भाई गुणवत्ताहीन है। तो उस संबंध में अपन एक टीम बना करके इसको चेक करने आए थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो टेक्निकल चीज़ें जो हैं निर्माण को लेकर, चाहे वो जो ईंट यूज़ होता है, कंक्रीट यूज़ होता है, इन सभी को लेकर हम एक चेक करा देते हैं। उसके बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे कि इसमें क्या कमी। क्या लगता है पूरा जो मामला है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, कोई भी मकान बनता है तो उसकी मजबूती उसके कॉलम पर डिपेंड करती है। और यहाँ कॉलम पे देखेंगे आप तो हनीकॉम्ब जो होता है वो 0 से 5% तक, 0% होना चाहिए, लेकिन 5% तक देखते हैं कि वो उतना चल जाता है। लेकिन आप देखेंगे मेरे सामने, ये देखिए 50% से ऊपर है, यानी कॉलम बिल्कुल फेल है। और कॉलम एक अलाइनमेंट में होना चाहिए, एक लाइन से होना चाहिए, क्योंकि कॉलम पे ही उसका लोड होता है। अभी इस कॉलम का आप अगर लोड टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ये पूरी बिल्डिंग फेल है और इसका जो मटेरियल यूज किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। और गलत मटेरियल यूज करके सीधे तरीके से जनता के पैसों को खाने का काम उस ठेकेदार के द्वारा किया गया है, जिसमें नगर निगम के प्रशासनिक अमला भी उनके संरक्षण में ये कार्य हो रहे हैं।